बहुत पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों, दरियाओं और सरसब्ज बागात के दरमियान एक नहायत खूबसूरत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम था नूरिस्तान। उस सल्तनत के बाजार हमेशा रोशन रहते, गलियों में खुशबू फैली रहती और लोग अमन व सुकून की जिंदगी गुजारते थे। नूरिस्तान के बादशाह का नाम था सुल्तान हारिथ। वो एक नेक, इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान था। राया उससे बेहद मोहब्बत करती थी क्योंकि वो हमेशा गरीबों, यतीमों और मुस्किनों का ख्याल रखता था। सुल्तान हारिस की एक बेटी थी जिसका नाम था ज़हरा। ज़हरा बचपन में नहायत मासूम और नर्म दिल लड़की थी। वो महल के बागात में खेलती, खादिमाओं के बच्चों के साथ हिंसती और गरीबों में खाना तकसीम किया करती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब ज़हरा जवान हुई तो उसकी खूबसूरती की शहरत दौड़ दौड़ तक फैल गई। लोग कहते थे उस जैसी हुसैन लड़की पूरी दुनिया में नहीं। बादशाह भी अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। वो हर ख्वाहिश पूरी करता, हर जद मान लेता और हर गलती मुआफ कर देता। आहिस्ता आहिस्ता ज़हरा के दिल में गुरूर पैदा होने लगा। महल की खादमाएं उसके सामने झुककर खड़ी होते, वजीर उसकी तारीफें करते न थकते, शायर उसके हुस्न पर कसीदे लिखते। हर तरफ तारीफ ही तारीफ थी। और फिर ज़हरा को लगने लगा कि वो सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर है। एक दिन वो महल की बालकोनी में खड़ी नीचे बाजार को देख रही थी। उसी दौरान एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ महल के दरवाजे पर आई और सिपाहियों से कहने लगी, हम कई दिन से भूखे हैं, मलका से कहो कुछ मदद कर दें। ज़हरा ने ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर नागवारी आ गई। उसने खादमा से कहा, उन्हें यहां से दूर करो, उन गरीब लोगों को देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। खादमा हैरान रह गई क्योंकि यही ज़हरा कभी गरीबों की मदद किया करती थी। लेकिन अब उसके दिल में रहम की जगह गुरूर ने ले ली थी। कुछ ही अरसे बाद सुल्तान हारिस बीमार पड़ गया। पूरे मुल्क में परेशानी फैल गई। हकीम, तबीब और डॉक्टर महल में आने लगे, लेकिन बादशाह की सेहत बेहतर ना हुई। एक रात बादशाह ने अपनी बेटी ज़हरा को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में उसने कहा, बेटी, हुकूमत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमेशा इंसाफ करना, गुरूर से बचना और गरीबों का ख्याल रखना। ज़हरा ने सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में इक़्तिदार की ख्वाहिश बढ़ चुकी थी। उसे लगता था अब पूरी सल्तनत उसके कदमों में होगी। चंद दिन बाद सुल्तान हारिस का इंतकाल हो गया। पूरा नूरिस्तान गम में डूब गया। लोग रोते रहे, लेकिन ज़हरा के दिल में इक़्तिदार का नशा बढ़ता गया। उसे शाही लिबास पहनाया गया, सिर पर सोने का ताज रखा गया और वो नूरिस्तान की नई मुल्का बन गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही उसका असल मिजाज सामने आने लगा। उसने महल के कवानीन सख्त कर दिए। गरीबों के लिए शाही खजाने के दरवाजे बंद कर दिए गए, टैक्स बढ़ा दिए गए और जो शख्स उसकी तारीफ ना करता उसे सजा दी जाती। वजीर आजम हकीम सलमान एक दाना और नेक शख्स था। एक दिन उसने मलका से कहा, मलका सलामत, रियाया आपसे मोहब्बत चाहती है, खौफ नहीं। ज़हरा गुस्से में आ गई। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं उस सल्तनत की मुल्का हूं, जो मैं चाहूंगी वही होगा। हकीम सलमान खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में फिक्र बढ़ती गई। एक सर्द रात थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। महल में जश्न हो रहा था, नाच गाना और रोशनियों का एहतमाम था। उसी दौरान महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी फकीरा आई। उसके कपड़े पुराने थे और हाथ में लकड़ी की छुरी थी। उसने सिपाहियों से कहा, मुझे मलका से मिलना है। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल इसरार करती रही। आखिरकार बात मलका तक पहुंची। ज़हरा ने हुक्म दिया, उस बूढ़ी औरत को अंदर लाओ, देखती हूं क्या चाहती है। फकीरा दरबार में दाखिल हुई। सब लोग उसे हकारत से देखने लगे। मलका ज़हरा ने तकबर से पूछा, बताओ क्या चाहती हो। बूढ़ी औरत ने सुकून से जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप अपनी राया पर रहम करें। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। दरबार में खामोशी छा गई। ज़हरा ने कहकाहा लगाया, तुम मुझे नसीहत करोगी एक फकीरा होकर। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा,
ताकत हमेशा नहीं रहती, खूबसूरती भी खत्म हो जाती है, सिर्फ अच्छे एमाल बाकी रहते हैं। मलका गुस्से से कांपने लगी। उस औरत को फौरन महल से निकाल दो। सिपाहियों ने उसे बाहर धकेल दिया। जाते जाते बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। वक्त गुजरता गया और मलका ज़ोहरा का गुरूर बढ़ता गया। उसने महल में सोने और हीरे जवाहरात से नई इमारतें बनवानी शुरू कर दी, जबकि दूसरी तरफ लोग भूख से तड़प रहे थे। बाजारों में महंगाई बढ़ गई, किसानों से ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा और अगर कोई एहतजाज करता तो उसे कैद कर दिया जाता। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मलका सलामत, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, टैक्स कम कर दीजिए वरना हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मलका ने बेपरवाही से कहा, यह मेरी मुश्किल नहीं, अगर टैक्स नहीं दे सकते तो जमीन छोड़ दो। किसान रोता हुआ वापस चला गया। दरबार के कई लोग ये सब देखकर खामोश थे, क्योंकि सबको मलका का खौफ था। इसी दौरान नूरिस्तान में कहत पड़ गया। बारिशें कम होने लगी, खेत सूखने लगे। लोग अल्लाह से दुआ करते, लेकिन हालात खराब होते गए। हकीम सलमान ने दोबारा मलका से कहा, यह वक्त रियाया की मदद का है, शाही खजाना खोल दीजिए। मलका ने सख्त लहजे में कहा, खजाना मेरे लिए है, इन गरीबों के लिए नहीं। एक रात मलका ज़ोहरा अपने आली शान कमरे में सो रही थी। अचानक उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा पूरा महल अंधेरे में डूब गया है, ताज उसके सर से गिर चुका है और लोग उससे मुंह मोड़ रहे हैं। फिर उसने वही बूढ़ी फकीरा देखी जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। ज़ोहरा, अभी भी वक्त है, अपने गुरूर को छोड़ दो। मलका खौफजदा होकर जाग गई। उसके माथे पर पसीना था, सांस तेज चल रही थी, लेकिन चंद लम्हों बाद उसने खुद को संभाल लिया। यह सिर्फ एक ख्वाब था, मैं दुनिया की सबसे ताकतवर मलका हूं। और उसने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। पड़ोसी सल्तनत का शहजादा सलीम निहायत नेक और बहादुर इंसान था। वो अपनी दानाई, आजिज़ी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। जब उसे नूरिस्तान के हालात का पता चला तो उसने मलका से मुलाकात का फैसला किया। सलीम दरबार में पहुंचा तो सब ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। मलका ज़ोहरा भी उसकी शख्सियत से मुतासिर हुई। शहजादा सलीम ने कहा, मलका सलामत, हुकूमत सिर्फ ताकत का नाम नहीं, ये खिदमत का नाम भी है। ज़ोहरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ताकत के बगैर हुकूमत नहीं चलती। सलीम ने पुरसुकून अंदाज में कहा, लेकिन ताकत के साथ रहम न हो तो सल्तनतें तबाह हो जाती हैं। मलका को उसकी बात अच्छी न लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके गुरूर को चैलेंज कर रहा हो। चंद दिन बाद शहजादा वापस चला गया, लेकिन उसके अल्फाज ज़ोहरा के जहन में गूंजते रहे। नूरिस्तान में हालात मजीद खराब हो गए। लोग भूख से मरने लगे। कई खानदान सल्तनत छोड़कर जाने लगे और बाजार सुनसान हो गए। एक रात कुछ औरतें महल के बाहर जमा हुईं। वो रो रही थीं और दुआ कर रही थीं, ऐ अल्लाह, हमारी मदद फरमा। मलका ने यह शोर सुना तो गुस्से में बाहर आई, उन्हें यहां से हटाओ। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और बोली, मलका, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। यह सुनकर ज़ोहरा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सबको कैद कर दो। सिपाहियों ने औरतों को पकड़ लिया। उस दिन राया के दिल से मलका की आखिरी इज्जत भी खत्म हो गई। महल के नीचे एक खफिया खजाना था। सुल्तान हारिस हमेशा कहता था, यह खजाना राया की अमानत है, लेकिन ज़हरा ने उस खजाने को अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक रात जब वो खजाने के कमरे में गई तो अचानक जलजला आया, दीवारें हिलने लगीं, मुशालें बुझ गईं, मलका खौफजदा हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आवाज कह रही हो, जुल्म और गुरूर ज्यादा देर नहीं चलते। वो डर कर बाहर भाग आई, लेकिन फिर भी उसने अपनी रोश न बदली। चंद महीनों बाद मलका अचानक बीमार पड़ गई। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती और परेशान हो जाती। ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? एक रात वही बूढ़ी फकीरा दोबारा महल में आई। हैरत की बात यह थी कि इस बार किसी सिपाही ने उसे नहीं रोका।
बूढ़ी औरत ने सुकून से कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आई हूँ, अल्लाह से माफी मांगो, राया पर रहम करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मलका कुछ लम्हे खामोश रही। उसके दिल में खौफ पैदा हुआ, लेकिन गुरूर अभी बाकी था। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। बूढ़ी औरत चली गई। कुछ ही दिन बाद दुश्मन सल्तनत ने नूरिस्तान पर हमला कर दिया। रियाया पहले ही मलका से नाराज थी, इसलिए किसी ने दिल से उसका साथ ना दिया। फौज कमज़ोर पड़ गई, महल में खौफ फैल गया, वजीर भागने लगे और ख़जाने लूटे जाने लगे। मलका ज़हरा महल की खिड़की से अपनी सल्तनत को तबाह होते देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ताकत हमेशा नहीं रहती। इसी दौरान शहजादा सलीम अपनी फ़ौज के साथ मदद के लिए आया। उसने मलका से कहा, अगर तुमने पहले अपनी रियाया के दिल जीते होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। मलका महल के एक खामोश कमरे में बैठी थी। बाहर जंग जारी थी और अंदर उसका दिल टूट चुका था। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर गौर किया। उसे अपने वालिद की नसीहत याद आई, बूढ़ी फ़कीरा के अल्फाज याद आए, गरीब औरतें याद आईं और वो किसान जिसकी आंखों में आंसू थे। वो ज़ार व कतार रोने लगी, मैंने सब कुछ खो दिया। इसी वक्त हकीम सलमान कमरे में दाखिल हुआ। उसने नरमी से कहा, अभी भी देर नहीं हुई, सच्ची तौबा इंसान को बदल देती है। मलका ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? हकीम सलमान मुस्कुराया, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगले दिन मलका पहली बार महल से बाहर निकली। उसने सादा लिबास पहना हुआ था। वो रियाया के सामने गई और सब लोग हैरत से उसे देखने लगे। मलका ज़हरा की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम सब पर जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दो। लोग खामोश रहे। फिर एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और बोली, अगर तुम वाकई बदल गई हो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। इसी दिन मलका ने शाही खजाना खोल दिया। गरीबों में अनाज तकसीम किया गया, कैदियों को रिहा कर दिया गया और टैक्स कम कर दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल नरम होने लगे। वक्त गुजरता गया और नूरिस्तान दोबारा आबाद होने लगा। बारिशें होने लगीं, खेत सरसब्ज हो गए और बाजारों में रौनक वापस आ गई। मलका ज़हरा पहले जैसी न रही थी। वो सादा ज़िंदगी गुजारती, गरीबों की मदद करती और हर फैसले से पहले रियाया का ख्याल रखती। उसने महल के बाग में एक छोटा सा मदरसा बनवाया, जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाने लगी। लोग अब उसे खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत से याद करने लगे। कई साल बाद मलका ज़हरा बूढ़ी हो चुकी थी। एक शाम वो महल की बैल्कोनी में खड़ी सूरज गुरूब होते देख रही थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और आसमान सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था। उसने आहिस्ता से कहा, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। इसी वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर कहीं वही बूढ़ी फ़कीरा मुस्कुरा रही हो। मलका की आंखों में सुकून था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि असल ताकत ताज में नहीं बल्कि अच्छे दिल में होती है। इख्तिताम, गुरूर करने वाली मलका का अंजाम पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया। लोगों ने सीखा कि दौलत, हुस्न और ताकत हमेशा नहीं रहते,